हेलो फ्रेंड्स, आप अपने शरीर का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं? क्या आप रेगुलरली हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर बहुत अच्छे। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में आपके शरीर के बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसको सुन के आप बोलेंगे कि अरे काश ये मुझे पहले पता होता। चाहे आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जितने भी जागरूक हों, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग को अनदेखा किया है आज तक। हम सभी ने उस छोटे से शरीर के अंग को हल्के में लिया है। अगर आप अभी तक उलझन में हैं, तो फिर मैं आपकी मुश्किल दूर कर देता हूँ। हम बात कर रहे हैं कान के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा अंग जो दिखने में तो काफी सामान्य और सरल लगता है, लेकिन वो हमारे शरीर को फिट रखने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा कान हमारे शरीर और बाहर की दुनिया के बीच एक सुरक्षा परत भी बनाए रखता है, जिसकी वजह से सैकड़ों इन्फेक्शन और बैक्टीरिया हमारे अंदर घुस नहीं पाते। बस इतना ही नहीं, कान आपको ये भी बता सकते हैं कि आपके शरीर की हालत कैसी है। जी हाँ, कान आपके स्वास्थ्य के बारे में संकेत भी देता है। लेकिन कैसे? घबराएं नहीं, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। बने रहिए मेरे साथ अंत तक इस बारे में और जानने के लिए। कान हमें सुनने में मदद करते हैं, ये तो आप जानते ही थे, लेकिन कान हमारे हेल्थ के बारे में संकेत भी दे सकता है। ये कैसे? जनाब, इंसानी कान एक बहुत ही जटिल और सेंसिटिव अंग है, इसलिए इसमें छोटे से छोटा बदलाव भी बहुत कुछ बता सकता है। सबसे पहले आप अभी आपके कान को हल्के से छू कर देखिए। क्या आपको आपके कान सूखे सूखे लग रहे हैं? कान में सूखी त्वचा एक्जिमा का संकेत दे सकती है। अगर ऐसा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि भले ही एक्जिमा एक कॉमन बीमारी क्यों ना हो, आगे चलकर ये काफी खतरनाक भी हो सकता है। क्या आपको पता है कि एक साइंटिफिक सर्वे के मुताबिक 10 में से तकरीबन 4 लोग अपने कान रेगुलरली साफ नहीं करते। अब आप मुंह मोड़ने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। कान की गंदगी या कर्णमल असल में है क्या? क्या आपको मालूम है? दोस्तों, भले ही उसके नाम में गंदगी क्यों ना हो, लेकिन असल में कान की गंदगी या कर्णमल या यूं कहें ईयरवैक्स हमारे लिए काफी जरूरी है, और ये भी हमारे हेल्थ के बारे में काफी महत्वपूर्ण संकेत देता है। कर्णमल यानी ईयरवैक्स हमारे ईयर कैनल को एक सुरक्षा की परत से कवर कर देता है, जिसकी वजह से कोई भी डस्ट पार्टिकल या जर्म्स अंदर नहीं जा सकते। इसके ऊपर से कर्णमल हमारे कान को मॉइस्चराइज करके हमारे ईयर ड्रम को सुरक्षित भी रखता है। लेकिन कभी कभी आपके ईयरवैक्स का रंग बदल भी सकता है। ये आपके स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एक बहुत ही कड़ा संकेत है। पता है, थोड़ा कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा है, लेकिन बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि हम इसी के बारे में बात करने के लिए तो यहाँ हैं। कर्णमल यानी ईयरवैक्स का रंग काफी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अगर आपके ईयरवैक्स का रंग लाल भी हो सकता है। लाल कर्णमल का मतलब बस एक ही हो सकता है। इसका मतलब है कि आपके ईयरवैक्स में खून के निशान हैं। ये एक बहुत ही सीरियस स्वास्थ्य समस्या है और आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। कर्णमल यानी ईयरवैक्स में खून का मतलब है कि आपके ईयर ड्रम्स फट गए हैं या फिर उनको चोट लगी है। हम सब इसी ईयर ड्रम की वजह से ही सुन सकते हैं। इसके बिना हमारी जिंदगी काफी फीकी पड़ जाएगी। इसलिए जब भी आपके कान से लाल कर्णमल यानी ईयरवैक्स निकले, तब तुरंत आपके डॉक्टर को आप कांटेक्ट कर लें। इसी में आपकी भलाई है। अब आप कहेंगे कि आपके कर्णमल यानी ईयरवैक्स का रंग लाल नहीं है, बल्कि ब्लैक है। क्या ब्लैक कर्णमल? क्या ये संभव है? जी हाँ, ये पूरी तरह से संभव है कि आपके कान से काली कर्णमल यानी ईयरवैक्स निकले। अगर ये पहली बार है तो फिर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। भले ही काला ईयरवैक्स आपको बहुत ही खतरनाक लगे, लेकिन उसका मतलब बस यही है कि आपने अपना कान बहुत दिनों से साफ नहीं किया है। दरअसल बात यह है कि ईयरवैक्स जिस कंपाउंड से बनता है, वो कंपाउंड हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। वो सारे केमिकल्स रिएक्ट करके काले वैक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बस दिखने में खतरनाक हैं, लेकिन अंत में वो बस कर्णमल यानी ईयरवैक्स ही हैं। लेकिन अगर इसके साथ साथ आपके कान में भयंकर खुजली होती है और उसके बाद बार बार काला कर्णमल यानी ईयरवैक्स निकलता है, तो फिर मामला काफी गंभीर है। आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे काले रंग के कर्णमल की यानी ईयरवैक्स की, तो ये भी उचित है कि एक सफेद रंग का भी कर्णमल होना चाहिए। जी हाँ, सफेद रंग का कर्णमल यानी ईयरवैक्स भी है। ये चौंका देने वाली बात है ना? काफी लोगों को ये मालूम नहीं है, लेकिन हमारे ईयरवैक्स का ओरिजिनल कलर व्हाइट नहीं है। सफेद रंग का मतलब है कि आपके शरीर में प्रोटीन्स और विटामिन की कमी है। इसके अलावा एक और रीजन है, आपके ईयरवैक्स का रंग सफेद है। ये बस जेनेटिक भी हो सकता है। इससे आपको कोई भी खतरा नहीं है। बस विटामिन डिफिशियंसी के केस में आपको अपने डाइट के ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपको एक बहुत ही ऑसम
साइंस फैक्ट बताता हूँ। क्या आप जानते हैं कि तकरीबन 80+ % एशियन लोगों के कर्णमल सफेद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ईयरवैक्स के स्मेल के बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ईयरवैक्स का कोई विशिष्ट गंध है, कोई खास स्मेल है? जी नहीं, साधारण कर्णमल यानी ईयरवैक्स से कोई भी बदबू नहीं आती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके कर्णमल यानी ईयरवैक्स से एक गंदी सी बदबू आ रही है तो उसे भूल कर भी अनदेखा मत कीजिए। वो एक गहरे इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। आप खुद ही सोचिए, जब किसी भी चीज से बुरी बदबू आने लगती है तब आप खुद ही कहते हैं कि ये खराब हो गया है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आपके कान के अंदर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से आपका ईयरवैक्स इतना गंदा स्मेल छोड़ रहा है। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि आपके कान में काफी दिनों से पानी जमा हुआ है। जमा हुआ पानी भी बहुत खराब बदबू छोड़ सकता है। चाहे बदबू कितनी भी बुरी हो, भूल कर भी आप खुद उस कर्णमल को निकालने की कोशिश ना करना। जब भी आपको ये लक्षण दिखने लगे तब तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसके बाद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके ईयरवैक्स का रंग भूरा हो। ये कोई इन्फेक्शन या अंदरूनी बीमारी का संकेत तो नहीं है, लेकिन हाँ, भूरा कर्णमल थकान या तनाव का संकेत देता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बताता हूँ। आप सभी ने साइंस की क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि हमारे शरीर में पसीना यानी स्वेट ग्लैंड्स में बनता है। इसे वैज्ञानिक अपोक्रिन ग्लैंड भी कहते हैं। लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि अपोक्रिन ग्लैंड ईयरवैक्स भी बनाते हैं और शरीर से पसीना तभी निकलता है जब आप तनाव में हो। इसी लॉजिक से कान में भूरे ईयरवैक्स भी तनाव की वजह से आता है। इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है, आपको बस आराम करना है। ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, हमने तो प्रमुख रंगों के बारे में बात कर ली, लेकिन अभी आप में से कितनों का मन उछल रहा होगा कि ये सोचकर कि अरे मेरे कर्णमल का रंग तो धूसर यानी ग्रे है, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, अगर आपकी ईयरवैक्स धूसर यानी ग्रे रंग का है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ईयरवैक्स का नेचुरल रंग ही ग्रे है। और अगर ये रंग थोड़ा गाढ़ा भी है तब भी कोई चिंता की बात नहीं। गाढ़ा धूसर रंग का होना पॉल्यूशन का संकेत है। इसका मतलब है कि आपको अपने कान से ज्यादा आपके लंग्स की फिक्र करनी चाहिए। दोस्तों, कान भले ही आपको काफी सरल दिखें, लेकिन आप याद रखिए कि हमारे शरीर का हर अंग काफी जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हर छोटे से छोटे बदलाव को आप नजर में रखिए। कुछ भी असामान्य अगर आपको नजर आता है तब उसे भूल कर भी अनदेखा मत कीजिए। डॉक्टर के पास जाइए, मेडिसिन लीजिए और एक स्वस्थ जिंदगी का आनंद उठाइए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। और अगर आपको ये वीडियो काफी पसंद आई, इंटरेस्टिंग लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए।